नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है हर डेमोक्रेटिक नेशंस की तरफ। और जो उसके नेबर्स हैं, खासतौर पे इंडिया जो है, अपने जो बेलिगरेंट नेशंस हैं, पाकिस्तान है, चाइना है या और भी कई कंट्रीज हैं जहां पे बैठ के ये जो साइबर थ्रेट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। और इंडिया तो उन टॉप 5 कंट्रीज में जहां सबसे ज्यादा साइबर थ्रेट्स आते हैं। तो ऐसे में आईटीयू की एक रिपोर्ट भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आई है और भारत के पिछले कुछ सालों में किए गए जो काम हैं उन पे रोशनी डालती है, उन पे प्रकाश डालती है और उनको अप्रिशिएट करती है। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि इंडिया जंप्स टू 10th प्लेस इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। पीएससी से क्या संबंध है इसका, इस सब मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, इसके 5 पिलर्स क्या हैं, प्री और मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। प्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मेंस में ही देखिए जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक है वो है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। पहला टॉपिक यह है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें। ये जो टॉपिक है जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उससे संबंधित ये टॉपिक है जो कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले न्यूज की तरफ। न्यूज क्या कहती है वो कवर करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये भी बताया कि इंडिया पिछली बार जो रैंकिंग आई थी, कब आई थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि 37 प्लेसेस जंप करके उसने 10th रैंक पाई है आईटीयू जो है उसकी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। ये एशिया पैसिफिक की जो कुल कंट्रीज हैं उनमें 4th रैंक है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और ये केवल अचीवमेंट नहीं, खुशी इस बात की है कि हम अपने जो चैलेंजेस हैं उनको समझ रहे हैं और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोबस्ट कर रहे हैं। यद्यपि चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं थ्रेट्स आते हैं, लेकिन जिस तरीके की हमारी तैयारी है तो हम थ्रेट्स के साथ साथ डेवलप होते जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। टाइम्स नाउ की भी न्यूज है कि इंडिया जंप 37 प्लेसेस, ये मनी 9 की न्यूज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एएनआई की न्यूज है। और ये देखिए, ये वो ट्वीट है जो इंडिया एट द यूएन जेनेवा, जो हमारा ट्विटर हैंडल है, उसने ये न्यूज दी है कि इन ए बिग लीप, एक बहुत छलांग लगाते हुए इंडिया ने 37 प्लेसेस को जंप किया और 10th रैंक लेके आया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, जो कि आईटीयू द्वारा लॉन्च होता है, 4th इन एशिया पैसिफिक। ये इंडिया की सक्सेस और कमिटमेंट साइबर सिक्योरिटी को दिखाता है। इन्होंने टैग भी किया है पीएमओ इंडिया को, डॉक्टर जयशंकर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, एमई इंडिया को। अब ये हमने क्यों पाया, क्या हमारे कदम थे ऐसे इंपॉर्टेंट? जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के स्टेटमेंट में आपको दिखा रहा हूं। पहला है कि हमारे पास नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हो गई है, जो कि अभी कैबिनेट के अंडर डिस्कशन है, उसके नोट के लिए इंतजार कर रहा है। उसके साथ साथ हमने जो ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी है उसको भी ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया। इस ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी में क्या होता है कि कोई भी जो टेलीकॉम कंपनी है उसे ये बताना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उनका सोर्स क्या है। और यही कारण समझिए कि 5G में चाइनीज कंपनियों को क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है। उसका कारण यही है कि हर कंट्री में साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे हैं उनके कारण से। तो ऐसी कंट्री जो इस तरीके की गतिविधि में अटकी हुई है, उनके जो सोर्सेज है, उनकी जो इक्विपमेंट है, उनको दूर रखने की बात है। इसके अलावा सर्ट इन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना करना भी एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था, जो हमारे साइबर वॉरफेयर को कंट्रोल करने और इवन आजकल तारीख में अटैक की जो बात करते हैं, एग्रेसिव डिफेंस की जो बात करते हैं, उसमें वो बहुत काम आने वाली है। इसके साथ साथ लास्ट ईयर की जो अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो वॉरफेयर है उसकी इंपॉर्टेंस को भी दर्शाया था। तो ये हमारी विचार को और जो हमारी दूरदर्शिता है, जो हमारे फिलॉसफी है साइबर स्पेस से लेके, उसको दर्शाता है। और ये हमारा पॉजिटिव आउटकम है हमारे द्वारा किए गए कामों का। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए आईटीयू है, आईटीयू की वेबसाइट की ही मैंने आपको ये स्नैपशॉट लेके बताया है। इसने साफ साफ बता दिया कि इसे जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स और ट्रस्टेड रेफरेंस की बात करता है और 5 पिलर्स की बात करता है। इन 5 पिलर्स को डिटेल में बताऊंगा। पहला है लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। ये और इनके आधार पर एग्रीगेटेड स्कोर होता है, उसको रैंकिंग निकाली जाती है। और इंडिया की जो स्कोर है वो ये है 97.5 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने फर्स्ट रैंक पाई है 100 मार्क्स के साथ। यूके और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने सेकंड रैंक है।
और एस्टोनिया ने 3rd रैंक पाई है। आप ये देखिए कि इंडिया किन कंट्रीज के साथ में, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, स्पेन है, यूएई है, रशिया है, मलेशिया है, जापान, कनाडा, ये वो फ्रांस वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से ऊपर हैं। अब इसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना इन दोनों ही कंट्रीज से साइबर सिक्योरिटी में फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। हमारे नीचे देखिए टर्की जो है वो 97.49 मार्क्स के साथ हमारे नीचे है 11th रैंक के। इवन जर्मनी से भी हम ऊपर पहुंच गए हैं इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। चाइना की जो स्कोर था 92.53 थी और उसकी रैंक थी 33। इजराइल ने स्कोर किया 90.93 और रैंक आई उसकी 36। तो ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और बहुत अप्रिशिएबल है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिटीजन के लेवल पे भी हमें इन साइबर सिक्योरिटीज को रोकना होगा। हमें बेहतर इक्विपमेंट, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, जो कि चाइनीज सॉफ्टवेयर से हमें बचना होगा जो कि थ्रेट्स लेके आते हैं, और जो परमिशन जब हम देते हैं उनमें भी लिमिट लगानी होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट नए आईटी रूल्स लेके आई है, वो भी साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा हमें अनुचित जो लिंक्स आती हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो लालच या फिर जो ग्रीड पैदा करने वाले मैसेज आते हैं, उनसे बचना होगा। अब बात करते हैं यूपीएससी की। सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है इंडेक्स कौन निकालता है, तो आईटीयू निकालता है और आईटीयू की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो अब ये जो आईटीयू है यूएन की स्पेशलाइज्ड एक संस्था है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो इंडेक्स है वो किसी भी देश का साइबर सिक्योरिटी की तरफ जो कमिटमेंट है या जो मेजर्स वो अपना रहा है उसके एनालिसिस करता है। इसका फर्स्ट एडिशन निकला था ईयर 2014 में, जो आज वर्तमान में 2020 का एडिशन है, दैट इज 4th एडिशन। ये क्वेश्चन है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की, तो आंसर इनमें से आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है कि 37 छलांग लगाई और कौन सी रैंक पे, 10th रैंक पे। अब अपन बात करते हैं एक और चीज की, इसके 5 पिलर्स जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो पिलर है वो लीगल पिलर है। लीगल पिलर की जब हम बात करते हैं तो लीगल इंस्टीट्यूशन और फ्रेमवर्क जो डील करते हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को, उसके लिए तो आप ये देखिए स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे साइबर की चौकियां बनी हुई हैं, हमारे यहाँ सर्टिन भी है, और जो MEITY है उसके माध्यम से इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो लीगल मेजर पे हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकल मेजर्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें सर्टिन आ जाता है और भी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेटेजीज फॉर साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की मैंने, वो भी आने वाली है। ये देखिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की मैंने बात की, इसके अलावा सर्टिन भी हमारे यहाँ है, और हमने जो ये ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी है वो भी लगा दी। तो ये है वो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात है, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कितना ध्यान दिया जा रहा है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं, वो कितना कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दे रही है। तो इस तरफ भी हमारी गवर्नमेंट काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, और स्टेट्स के लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। इसके बाद है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब है कि पार्टनरशिप कैसी है, कॉपरेटिव फ्रेमवर्क कैसा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग जो संस्थाएं उनके बीच में, वो कॉपरेशन कैसा है। तो ये ध्यान रखिए कि ये आपको याद रखनी है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कॉक, COC-TEL, कॉकटेल, COCTEL, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा। फर्स्ट C फॉर कॉपरेशन, सेकंड इज O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, थर्ड C इज आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, T फॉर आपका हो गया टेक्निकल, और L फॉर लीगल। तो ये कॉकटेल जो शॉर्ट ट्रिक है उससे आप ये 5 पिलर याद रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।